प्रयास है कि आपको इस देह को परमात्मा ने दिया और परमात्मा चाहता है कि तुम इस देह को पाकर मुझ तक पहुंचो, ना कि इस दुनिया के जंजाल में फंस जाओ। दुनिया के कार्य करते रहो, लेकिन मन को भगवान के चरणों, भगवान की ओर लगा कर रखो, ईश्वर को जानो। ये मनुष्य की देह बड़ी दुर्लभ है, बड़ी दुर्लभ है। 84 लाख योनियों के फेर के बाद ये प्राप्त होता है। और ईश्वर ने आपको दिया है इसलिए क्योंकि उसको आपसे उम्मीद है। आप माता पिता हैं, बच्चे होंगे, आपको अपने बच्चों से उम्मीद होगी कि हमारे बच्चे ऐसे होंगे, अच्छे होंगे, अच्छे कर्म करेंगे, हमारी सेवा करेंगे। ऐसी उम्मीद रखते हैं कि नहीं रखते? अच्छी नौकरी करें, अच्छा परिवार पालन करें। सबके अंतःकरण में ये विचार रहता है कि नहीं रहता है? ऐसा तो नहीं है कि हमारे बच्चे दुष्ट बने, को हमारा नाम बेकार करें, ऐसा तो कोई नहीं सोचता। कोई है? कोई नहीं है। लेकिन वही बच्चे विपरीत हो जाए, जैसा आपने सोचा था वैसा न होने लगे, तो आपको दुख होगा या नहीं होगा? बोलो, दुख होगा? होगा ना। ऐसे ईश्वर ने हमें भेजा, ईश्वर ने कुछ सोच कर भेजा, और अगर हम उसके अनुरूप कार्य न करें तो उस परमपिता परमात्मा को दुख होगा या नहीं होगा? बस इतनी सी बात कहने और समझाने में यहां आया हूं, और 7 दिन यही घुट्टी पिलाऊंगा। जो पी सके तो पिए, यही आनंद है, यही बरसेगा। जिस कथा को हम सुनने बैठे हैं, इस कथा की विशेषता मैं आपको बताता हूं। जीवन के जीते जी जब हम शरीर में हैं, पंच भौतिक शरीर है, 5 तत्वों का ये शरीर बना है। आप जानते हैं कि इस 5 भौतिक शरीर को जानने का विषय सिर्फ सनातन धर्म में है और कहीं नहीं है। जैसे जब कोई चीज आई है तो वो चीज मिटेगी जरूर एक दिन। कोई चीज का निर्माण हुआ, उसको मिटना जरूर है। ऐसे ही इस शरीर का 5 भौतिक निर्माण हुआ है। 5 चीजों से निर्माण होता है इस शरीर का। जल, वायु, आकाश, अग्नि और पृथ्वी। इन 5 घटकों से मिलकर ये शरीर बना है, और एक दिन ये जैसे ही समाप्त होगा, ये 5 तत्व समाप्त हो जाएंगे। इसमें सबसे पहले जो तत्व चला जाएगा वो है आकाश, मतलब आदमी का बोलना बंद। जब वो मृत्यु को प्राप्त होगा तो वो चुप हो जाएगा। पहला तत्व चला गया। फिर उसको टांग कर ले जाते हैं शमशान, लकड़ियों पे रखते हैं और अग्नि देते हैं। जब अग्नि देते हैं तो उसके अंदर का अग्नि तत्व भी चला जाता है, वायु तत्व भी चला जाता है, उसके अंदर का पानी भी सूख जाता है, खत्म हो जाता है, जल तत्व भी चला जाता है। आखिरी में बचता है पृथ्वी तत्व, राख और हड्डियां। उसको आखिर में जाकर हम पानी में डाल देते हैं, मतलब जैसा आया था वैसे ही वापस चला गया, कुछ नहीं बचा, एज इट इज वैसा ही चला गया। इतना सुंदर दर्शन दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा कि हमने मरने के बाद शरीर को बांट दिया, जहां जहां से जो चीज आई थी हमने पहुंचा दी, हमने पहुंचा दी। विचार करके देखो, एक शमशान में न जाने कितने वर्षों से लाखों लोग आए और मर के चले गए, किसी को पता ही नहीं पड़ा, कोई भीड़ नहीं लगी, कोई दिक्कत न। तो उसी पांच भौतिक शरीर से हम ईश्वर को भी पा सकते हैं। परमात्मा ने इसलिए ये शरीर दिया है, ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ इस खाने पीने, रोने धोने, विवाह, बच्चे, इस सब के लिए ही नहीं है, इसके ऊपर भी दुनिया है। ये बहुत छोटा विचार है। ये तो पशु पक्षी भी अपना जीवन यापन करते हैं, गृहस्थी चलाते हैं। अगर हम भी सिर्फ वही कर रहे हैं तो बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं।
कोई विशेष काम नहीं कर रहे, इससे बड़ा काम कीजिए, इससे विशेष काम कीजिए, तब जीवन सुंदर बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा। तो ईश्वर चाहता है कि मैंने तुम्हें जीवन दिया, मैंने तुम्हें मनुष्य बनाया इसलिए कि तुम मुझे जानो और बार बार पैदा होने के चक्र से तुम मुक्त हो जाओ। बार बार पैदा होने के चक्र से तुम मुक्त हो जाओ।